जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो देखिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये प्रतिवार पूछी जाती है। आपको देखिए बेसिक ट्रिक बताएंगे, किसी भी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन है, फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमें फिनोल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए फिनोल कैसे बनता है, यहाँ पर हमने एक बेंजीन रिंग को ले लिया है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा देते हैं, तो इस प्रकार से ये बन जाता है फिनोल। ठीक है, अब कह रहा है कि सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ, यानी कि हमने लिया है सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ फिनोल को हम गर्म कर रहे हैं, यानी कि कह रहा है कि गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए इस प्रकार से सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनोल पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा HNO3 से निकलकर, यानी कि जो HNO3 होता है ना, इसमें से NO2 ही ग्रुप निकलता है हमेशा। ठीक है, तो देखिए NO2 ग्रुप कहाँ कहाँ जुड़ेगा, इसका भी नियम होता है। NO2 ग्रुप यानी कि जो NO2 ग्रुप होता है वो जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो देखिए ऑर्थो मेटा पैरा ये क्या है, किसी भी बेंजीन रिंग पर यदि कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके जो फर्स्ट नंबर वाली पोजीशन होती है वो होती है ऑर्थो, यानी कि ये जो है ऑर्थो पोजीशन है और इधर की भी ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर की क्या है, यहाँ पर ये मेटा पोजीशन है, इधर से भी ये थर्ड नंबर पर ये मेटा पोजीशन है, और फोर्थ नंबर की क्या होती है, पैरा पोजीशन। तो देखिए जो NO2 ग्रुप होता है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ेगा और एक बार जो है पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए NO2 ग्रुप सीधा डायरेक्टली यहाँ से इस प्रकार से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर जो ये सभी कॉर्नर देख रहे हैं ना, इन सभी कॉर्नर में हाइड्रोजन छुपा होता है। जब तक यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, जब तक NO2 ग्रुप नहीं जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला और यहाँ पर देखिए हमने पहले एक बेंजीन रिंग बनाई और इस प्रकार से एक OH ग्रुप लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, और उसके बाद में यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से एक NO2 ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, जो हाइड्रोजन हो जाता है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ से 3 हाइड्रोजन हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में एक बार जो है पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़ेगा। तो देखिए इसके लिए हमें जो ये फिनोल है ना, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने 2, तो फिर से हमने एक बेंजीन रिंग बनाई है और इसके ऊपर एक OH ग्रुप लगा दिया है। अब देखिए क्या है, अब हम पैरा पोजीशन पर जो है NO2 ग्रुप जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से NO2 ग्रुप जुड़ गया है और एक हाइड्रोजन फिर से इसके पास आ गया है। 3 थे यहाँ पर हाइड्रोजन के, एक और आ गया यहाँ से, तो 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाते हैं और 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2H2O बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी नेमिंग क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OH से पहले नंबर पर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे O फॉर ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो, और ये क्या है पूरा फिनोल, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। और उसके बाद में देखिए ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। मैं आशा करता हूं कि ये रिएक्शन आपके समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिनोल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर भी आप देख चुके हैं कि फिनोल जो होता है जिस पर एक बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से फिनोल बन जाता है। अब देखिए कह रहा है कि ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, तो यानी कि हम Br2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं फिनोल की। तो देखिए क्या बनेगा, तो देखिए जो ब्रोमीन होता है ना, ये जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे जुड़ेगा ये। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना ली है और ये वाला OH इस प्रकार से ऐसे ही लिख दिया है। और उसके बाद में तो देखिए ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन है इसकी, और यहाँ पर भी इसकी ऑर्थो पोजीशन है, पैरा पोजीशन इसकी यहाँ पर है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ब्रोमीन है ना, इसकी इधर साइड में भी ऑर्थो पोजीशन पर और इसकी इधर साइड में भी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर जो है जाकर आराम से अटैच हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकाल देगा और HBr बना देगा इस प्रकार से। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, यानी कि सबसे पहले तो हमें जो है 3 Br चाहिए, तो हमने 3 लिख दिया आगे। तो देखिए 3 Br यानी कि 6 Br हो गए। तो देखिए 3 Br तो यहाँ जुड़ जाएंगे
और देखिए 3Br इस प्रकार से 3HBr बना देगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, फिनोल को ऐसे ही लिखा है और उसके बाद में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसकी ब्रोमीन लगा दिया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो इसका नाम होगा वो होगा इस प्रकार से। देखिए 2 नंबर पर क्या है, ब्रोमो, और 4 नंबर पर भी ब्रोमो, और यहाँ पर 6 नंबर पर भी ब्रोमो। तो देखिए काउंटिंग कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 4 6 ट्राई, 3 बार आया तो ब्रोमो ट्राई, और उसके बाद क्या है ब्रोमो, क्या है ये पूरा फिनोल, यानी कि 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। तो देखिए इस प्रकार से ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करती है, यानी कि एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन बेंजीन के साथ करानी है और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो देखिए उपस्थिति जो होती है वो इस प्रकार से एरो के ऊपर लिखनी होती है, निर्जल AlCl3। ठीक है, और एसिटिल क्लोराइड जो होता है इस प्रकार से CH3CO, ये जो इतना ग्रुप है ये एसिटिल ग्रुप है, और इस प्रकार से इसमें Cl जुड़ा है तो क्लोराइड, यानी कि एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और उसके बाद में देखिए एसिटिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है वो बेंजीन के साथ करा रहे हैं। बेंजीन आप जानते हैं C6H6 होता है, यानी कि इस प्रकार की रिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो CH3CO ग्रुप है ना, एसिटिल ग्रुप, तो देखिए ये जो एसिटिल ग्रुप है ये बेंजीन रिंग्स के साथ अटैच हो जाएगा। तो देखिए कैसे जुड़ेगा, किसी एक स्थान से हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी किसी के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना देंगे। जैसे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने निकाला और Cl के साथ रिएक्शन कराकर HCl बना दिया, तो देखिए अब यहाँ पर बचा CH3CO। तो देखिए ये वाला ग्रुप अब आसानी से यहाँ पर जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ से एक वैलेंसी कम होती है। तो देखिए इस प्रकार से इस बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ये वाला ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है एसीटोफिनोन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत कराते हैं, यानी कि जो एसीटोन का फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3। ठीक है, यानी कि सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर बनेगा मेसिटिलीन। तो देखिए मेसिटिलीन किस प्रकार से बनेगा, जब तक इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक मेसिटिलीन नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें मेसिटिलीन बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग लानी होगी। कैसे आएगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या बढ़ानी होगी। कैसे बढ़ेगी, तो देखिए हमने 3 अणु ले लिए हैं एसीटोन के, यानी कि यहाँ पर हमने 3 लिखा है, तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर 3 कार्बन ये हो जाते हैं और 3 ये हो जाते हैं और 3 ये हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 3CH3 है ना, तो ये 3CH3 तो इस प्रकार से इस बेंजीन रिंग पर इस प्रकार से जुड़ जाता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो गायब हो जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर 3 कार्बन ये हैं और यहाँ पर 3 ये हैं, 6 कार्बन, ये 6 कार्बन और यहाँ से 3 हाइड्रोजन जो मिलकर क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बना लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से 3 ऑक्सीजन बच जाते हैं और 6 हाइड्रोजन बच जाते हैं। तो देखिए 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन मिलकर 3H2O बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बन जाती है मेसिटिलीन।